की 84 जोनी मनुष्य के तन पाई, अब की बेरिया जेबे के हार नित सहबे विपतिया। तैयार रहिएगा। अब की बेरिया जेबे के हार नित सहबे विपतिया। मनुष्य के धर्म ये हो, कर हो शुभ कर्म, काथिन गरीब गिरो हे दास, छूड़ दियो कुड़ितिया। उत्तम शरीर दिया, करना है उत्तम काम, नर तन पाए जतन कर ऐसा जिससे वह करता रहे। ऐसा उत्तम जोनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार। सहजवाई कहते 84 भुगती घनी, बहुत सही जममार। अब भरम फिरावती हो लोक में, तो न मानी हार, तो न मानी हार। मुक्ति की चाह न कीनी, हीरा देही पाय मोल माटी की नहीं। मूर्ख नर समझा नहीं, समझाया बहुबार, चरणदास के सहजिया सुमरो न करता। 84 भ्रमण करके आए हैं। राधा स्वामी जी महाराज ने कहा, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। अब याको बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठे गुरु आई। अगर ज्योति नाद का ज्ञान नहीं बतावे गुरु तो बिल्कुल झूठा गुरु होगा। कबीर साहब भी कहते हैं, झूठे गुरु के पक्ष को तजत कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। शब्द नहीं मिला क्या होगा, अंधा बने रहे। अंधा कुछ नहीं कर पाएंगे। आज तो चंदन टिका दिया, कंठे पहना दिया, बाबा हम हो दीक्षा। एक तो और जुलूम वाला मत चला, वो मत नहीं बेमत है ना, बेमत एक चला है। कहते गुरु की जरूरत नहीं है, बाबा का नाम ला, भोला बाबा का नाम जागा महादेव, कल्याण है। तो उनका परम भक्त रावण का तो दुर्गति दुर्दशा हो गया। आज तक धरा धाम पर रावण जैसा भक्त भगवान शंकर को नहीं मिला। दूसरा नंबर माता भस्मासुर, लेकिन एक नंबर में फैल रावण। लेकिन रावण के गुरु शंकर भगवान जाता था कैलाश पर, तो पहले देह को डोलाता था, हिलने लगे। तो जो सब आदमी बैठे हुए थे कि महाराज महाराज महाराज, बहुत जोर की भूकंप होने वाली, करने ने भूकंप नहीं आए हुए। तब चेला जी आए। चेला कहाँ? कहते चेला आते हैं तो हिलता है। कहाँ? रावण जैसे चेला होगा तो धरती में हिलता। रावण जैसे चेला आया। वही रावण भगवान से कहते थे कि मेरे दरबार में आइएगा पूजा लेने के लिए, है ना, पूजा लेने के। कैसा अहंकारी सोच। मैं एक जगह था, नाम नहीं बताऊंगा, जान जाइएगा, मंदिर में रहता था। तो मैं वहां के लोगों को कहा कि मैं सब्जी ले आइए। कहा नहीं बाबा अभी नहीं जेबे। कहा तब शाम में जेबे ना, तब बनिया की है छे, नहीं बिके छे ना, तो सस्ता में दिया लागे छे। 5 के सौदा 3 में, 5 के सौदा 2 में, 5 के सौदा 2 में। बोले जते अहाँ चालाकी समझे छे ना, अहाँ से 10 गुना चालाक बनिया छे, 10 गुना। शाम में नहीं बिकते तब लबे, दिन भर जितना पिल्लू फरल का कान्हा कुतरा सब छे सब जमा कर रखना छे बढ़िया, ग्राहक छाटल ले छे, बुझलिए। कहाँ रात का तो सोचला सूझते नहीं है पिल्लू पिपरी, है ना, खरीद कर लाभियो ना घर में, तो माय दाय बता दो भर घर पिलविए, भर घर पिलविए सब बेगन में, है ना।
सब सब्जी में पिल्लू बनिया छाँट के रखना रहे थे। तो शाम का लगा 5 के सौदा तू में ले लो। हे हो भाई साहब नहीं बिकले आप खाली कीजिए लाला 2 टका में 2 टका में कहीं बढ़िया देखो ना चश्मा लगा के सब में पिल्लू वाला बनिया से बड़ी चालाक है। वो 5 के सौदा 3 में 5 के सौदे बेवकूफ है। वो 5 के सौदा 3 में जाकर फ्रिज में रखे बढ़िया खासा है नो जमाना गले या अभी गए थे हम लोग यहाँ भागलपुर जिला अधिवेशन था, क्या नाम था अमखरिया। एक व्यक्ति कारोबार करते हैं दूध का भागलपुर। इतना ही जान लीजिए भागलपुर में सबसे बड़ा मिठाई का दुकान अगर किन्हीं का तो उन्हीं का मुखिया भी प्रेजेंट मुखिया भी उन्हीं का दुकान है। उनसे छूटेगा तब ये भागलपुर उतने बड़े टाउन में दूसरे को मिलेगा। हजारों मन दूध लेते हैं उनके यहाँ सत्संग काला के घर में निवास में राजा बाबा का बाबा यही रखेंगे। बोले ठीक दिखाने लगा सुबह ये लोग बाबा सब भी देखे हैं। महाराज कितना क्विंटल बना के उनको छेना नहीं कहते हैं बना के मैंने कहा कुछ मिला तो नहीं हमने मिला बिल्कुल शुद्ध रखता है बिल्कुल शुद्ध। तो दिखाया कि देखिए महाराज फ्रिज था यहाँ से लेकर घर इतना बड़का फ्रिज है। हम कभी जीवन अनुमानों न किए होंगे सबको इतना बड़का बना करके रख दिया बना कर रख दिया। तो मैंने कहा इसको क्या कीजिएगा बाद में कहा जिस समय में दूध नहीं मिलने लगता है ना इसको फिर से दूध बना लेते तब बेचते महंगा। दूध को सुखा के रख लिया है फ्रिज में और जिस समय दूध मिलेगा उसी को कहा बाबा इसको दे देते नहीं पानी फिर दूध बन जाता ओरिजिनल दे दूध बनता। अब देखिए ऐसा चला है फ्रिज ऐसे सामान महीनों रह जाएगा। नहीं तो आप घर में रखिए ना छेना बना के सुबह में गंद करे और वहाँ महीनों रहता। तो केमिकल का युग है वैज्ञानिक का युग है। इस भ्रम में मत रहिएगा। इस रात में खरीदबे ना सब्जी तब बनिया सब सस्ता में है। वही तो जिंदगी का भी सौदा है। सोचबो कि अच्छा आखिर हमार उम्र नहीं छे सस्ते वाला तब तक ला लीजिए जागे महादेव बाबा है ना। तो सब कुछ खेबे मांस मछली अंडा शराब ताड़ी दारू आ बाद में अपने धीरे धीरे छूटते। तो वह दुर्दशा जो रावण के भले देखलो कि ना कोई बचल रहा न कुल में रूपन। एक भी बता दीजिए रावण एक भी बताइए अभागा 1 लाख पुत्र था 1.25 लाख पोता 1.25 लाख पोता एक भी नहीं रखा एक दुष्कर्म। गार्जियन अगर खराब हो जाए तो समझ जाइएगा घर की दुर्दशा होने वाली है। कम से कम गार्जियन को ठीक कीजिए। यहाँ बुढ़वा भर दिन से लोढ़ी चले तो दिन भर थकता जागा महादेव का ले से सावधान रहिएगा है ना। एक दुष्कर्म जिनसे नहीं छूट रहा है वो भगवान का घर करेगा है ना। सत्संग बिना जग में मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। वे आश्रित प्रकृति के लोगों सत्संग में आना क्या जाने। भांग तमाकू हफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले एक व्यसन को तज न सके वह मन बस करना क्या जाने। सत्संग बिना जग में मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। वे आश्रित प्रकृति के लोगों सत्संग में आना क्या जाने। जिनका मन करते रहता है आगे पीछे का चिंतन वह छापा जिनका मन करते रहता आगे पीछे का चिंतन वे बार बार परमेश्वर में कह लो लगाना क्या जाने। सत्संग बिना जग में मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। वे आश्रित प्रकृति के लोगों सत्संग में आना क्या जाने। इनका मन 6-5 कर रहा है वो क्या जाएगा। आश्री 2 प्रकार के लोग होते हैं दैविक प्रकृति और आश्रित प्रकृति। दैविक प्रकृति के लोगों का है हम भी खाते हैं दूसरे खाए दूसरे भी खाए दैविक प्रकृति परिणाम का उन्नति। आश्रित प्रकृति हम खाए दूसरा से भूखे मरे
बगल में बच्चा सब रो रहा है, आम दूध भात झाड़ रहे हैं, धरती पर गिरा रहे। देव दानव का युद्ध हुआ। देव दानव के युद्ध में देवता के विजय हो गए। तो देवता लोग कहे कि अब भंडारा एक ठो दे देते हैं, खुशहाली का भंडारा होना चाहिए, भंडारा दे देते हैं। अब भंडारा जो भी करते हैं बड़ी चालाक है, वो बड़े चालाक, वो अगले जन्म के लिए पूंजी जमा कर रहे हैं। और जितना आदमी भोजन करते हैं उनके पुण्य का भी अंश उनको मिल जाता है। तो अपना तो पुण्य का पूंजी है, ये है, उनका भी पुण्य इतना जमा होता है, भविष्य कितना पूंजी जमा होगा विचार कर लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा। मैं कह रहा पूछे गुरु महात्मा पढ़ना लीजिए। गुरु महाराज ध्यानाभ्यास चल रहा था। गुरु महाराज बोलते हैं कि आज भंडारा उत्तर प्रदेश के बदायूं है, उत्तर प्रदेश में बहुत सुंदर मंदिर है, वहीं के आए हुए थे श्याम सुंदर बाबा। तो गुरु महाराज से पूछते हैं हुजूर भंडारा जो खाएंगे तो उनको कुछ विघ्न होगा, कहाँ होगा? आप जो ध्यान करेंगे और जो भंडारा करेगा तो आपके ध्यान का 10वां भाग भंडारा बाला को मिलेगा। कदम नहीं खाएंगे, कल नहीं खा, लेकिन पुण्य तो जाएगा ही, पुण्य तो जाएगा। तो भंडारा जो करते हैं बड़ी बुद्धिमान है, वो आगे का FD पुण्य का फिक्स भी जमा कर, इसलिए देवता भी करते थे। ये आज की परंपरा शोभा पे देव लोग सोचा हम लोग भी कुछ कर देते, भंडारा के लिए हो गया, तिथि बन गया। अब सब देवता को निमंत्रण दिया का समय 11 बजे, 11 बजे दिन में 11 बजे, ठीक। और देवता सब किया कि भाई तो सब जाना नहीं हुआ, सार्वजनिक भंडारा एगो तो अपनों के तरफ सभा का भोज सब जगह है, सभा वाला भोज में तो सब जाते हो, कहा सब जाते, उसमें कोई जाति या पाति नहीं छूटता है ना। तो सार्वजनिक हो जाए एकदम सभे का भोज, तब तो राक्षसों को कहा जाओ दिया, राक्षस सबको गया कहने के लिए कि भाई एकदम सभा का भोज है, कहा हम लोग नहीं जाएंगे। का क्यों, क्यों नहीं? का जितना देवता लोग है देवते का पक्ष लेंगे, भंडारा हम लोग जाएंगे, हम लोग के साथ दूसरी बात होगी। का कोई बात नहीं, जो देवता को खेलेंगे वही आपको भी खेलेंगे। का ठीक है, और हम लोग जाएंगे, आप देवता भी आएगा तो पहले आप देवताओं को खिलाएंगे? का नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जो पहले जाएंगे उन्हीं को खिलाएंगे। का तब मंजूर है, का नियम का पक्का नियम, पक्का नियम है, हम लोग गलत गलत नहीं बोलते हैं, पक्का नियम। 11 बजे समय था, देवता लोग सोचे समय पड़ जाएंगे, 11:15 में 11 राक्षस सब आ गया 10 आके जम गया। का हम लोग पहले आए, का पहले आए तो ठीक है, आप ही का भोजन हो। देवता लोग आते हैं, देखते हैं राक्षस सब दाना दन कर रहा, तो बैठा दिया राक्षस, सब बैठ गया। का हो गया कोई छुटा तुम्हें? का नहीं, आप बोले थे महंत जी पहले जो जाएंगे खिलाइएगा, नियम है ना? हाँ नियम, ठीक। तो लेकिन एक नियम मेरा भी सुन लीजिए, आज भोजन में हम लोग नियम बनाए हैं कि हाथ के पहुंचा पर इतना दो बांस का एक बित्ता फट्ठा बांधेंगे तब खाने देंगे। का ठीक है, तो देवताओं का महाराज सब नियम सब पर है। देवता राक्षस हमने भंडारा करे, खुशी से भंडारा, हमको कोई जबरदस्ती नहीं कहा करने के लिए, अपने मन से किए, सबके लिए हमका ठीक है। तो बांध बांस बांध दिया, जितना सामान परोस दिया, है ना। अब कहा हे राक्षसगण आप भोजन प्रारंभ किया जाए। अब भोजन जब उठावे तो हाथ मुड़ेगा कैसे, उठावे तो फेंके, तो बुद्धि लगाया मुंह को ऊपर कर लेते। राक्षस मुंह ऊपर के ऐसे फेंकता था, तो मुंह में जा कपार पर पीछा सब, बहुत देर तक चलता रहा। देवता लोग उठता गए कि भाई कब तक नाटक चलेगा, हम लोगों को खिलाना है तो खिलाई, तो हम लोग चले जाएंगे। आके कहते हैं देवगुरु
बृहस्पति कि महाराज जी ऐसे ऐसे देवता अवतार हैं, सब भाग जाएंगे, तो इतना देर से भंडारा होता है, इतना देर से भंडारा होता है, तो आप लोग सब राक्षस सब विचार किया इस तरह से फेंकते रहेंगे तो रातों भर में पेट भरेगी, दिन तो बीतिए जाएंगे। उठ गया सब और तृप्त भूखे उठ गया सब। अब आई सफाई हुई, देवता को बैठाए, देवता को कहते हैं कि देखो भाई ये नियम है बांस का फट्टा बांधना, और राक्षस सब खड़ा होकर देख रहा कि नियम करता कि कहा यही है, का सुनिए और कोई नियम नहीं न है, का नहीं यही नियम है, का सुनिए हम लोग एक लाइन में नहीं बैठेंगे, का तब आमना सामना दो लाइन में बैठेंगे, ताकि उधर वाला हमको पहचाने हम उनको पहचाने। एक बार एक ही लाइन में बैठे थे तो राहु केतु आके बैठ गया था, जो अभी तक हम लोग को परेशान कर रहा, राक्षस घुस गया था देवता के लाट में, कोई नहीं पहचान पाए, इसलिए हम लोग सामने में बैठेंगे तो मुंह कान देखेंगे। तब कोई बात नहीं, दो लाइन के तीन लाइन के चार में बैठे, कोई हर जाने बांस का फट्टा बन सब बांस का फट्टा बांध दिया, भोजन सामग्री परोस दी गई। अब देवता सोचते हैं मुंह में तो जाएगा नहीं, कि ऐसे उठाएंगे सामने वाला मुंह में तो जाएगा, ये उठा के उसके मुंह में दे, उसके यहाँ इसमें दे, धराधर दही चीनी सब चलेगा, सब दे रहा। राक्षसवा कपार बोला बाप रे बाप, हम लोग भी ऐसे एक सामने बैठते, बुद्धि रहती तब, बुद्धि तो थी इसलिए अतृप्त रह गए। उसी तरह से दैविक प्रकृति के लोग संग पेट भरते हैं, दूसरे को भर देते हैं, दूसरे को भर देते हैं। इसलिए शुभ काम कीजिए, कल्याण होगा। देखते लोग भाग रहे हैं, नहीं तो हम तो खींच देते और है ना। आज कपिल बाबू को कहने का मौका नहीं दिया, आज हम उत्तर ताजा हुई का 10 मिनट माँ बहन जा रही है, इसलिए मैं यहीं रोकता हूँ, आप लोग भोजन कर थोड़ा देर और बोले श्री सदगुरु महाराज। थोड़ा देर, ऐसे ज्ञान कहाँ मिलेगा।